नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम के ऊपर और इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि हिंदू विवाह जो है वो संस्कार है या कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और मैं ये बताऊंगा आपको कि किस तरीके से संसद और न्यायपालिका दोनों ही भारत के जो हिंदू समुदाय है इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो एक कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि हिंदू धर्म में विवाह जो है वो संस्कार है या कॉन्ट्रैक्ट है। ये सब थोड़ा सवाल है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट और संसद का कहना है कि हिंदू विवाह संस्कार है। ठीक है, और हिंदू को छोड़कर बाकी जितने विवाह होते हैं इस्लाम में और क्रिश्चियंस में, ठीक है, पारसियों में, ये कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है। ठीक, पहली बात तो ये कि हम ये जान लें कि हिंदू विवाह जो है वो निकला कहाँ से है, उसकी जो है पद्धति क्या है, कहाँ से निकला है वो। तो दोस्तों, इसका उत्तर ये है कि हिंदू विवाह जो है पूर्णतः वेदों से निकला है और ये ईश्वरीय पद्धति है। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से पहला संस्कार होता है गर्भ संस्कार, जिसको कि हम लोग गोद भराई भी कहते हैं, और अंतिम संस्कार होता है मृत्यु संस्कार। जब गर्भ संस्कार होता है तब भी घर में पूजा पाठ होती है, हम रिश्तेदारों को और जो ब्राह्मण्स होते हैं उनको खाना खिलाते हैं। और जब मृत्यु संस्कार होता है तब भी घर में पूजा पाठ होती है, हम रिश्तेदारों को और पंडितों को खाना खिलाते हैं। ठीक है, इस तरह कुल 16 संस्कार हिंदू धर्म में होते हैं। दूसरी बात ये कि विवाह जो है हिंदू धर्म में ये निकला है ऋग्वेद से, और ऋग्वेद का एक भाग है सप्तपदी। सप्त यानी 7, पदी यानी कदम, 7 कदम यानी सप्तपदी। इसमें हिंदुओं के विवाह से संबंधित सारे नियम और सारी जो भी कानून है वो देकर रखे हैं। सप्तपदी के अनुसार जब विवाह होता है तो अगर आपका विवाह सप्तपदी के अनुसार हो रहा है, सबका विवाह सप्तपदी के अनुसार ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आजकल आधुनिकता के चक्कर में कई तरह की सोसाइटीज़ ने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं। अगर आपका विवाह सप्तपदी के अनुसार हो रहा है तो आप सभी जानते हैं कि विवाह जब होता है हिंदू धर्म में तो मान के चलिए कि लगभग 6 से 8 घंटे विवाह में लगते हैं। और हिंदू धर्म में जब शादी होती है तो उसकी तैयारी में 2 महीने लग जाते हैं। और जब फाइनल जो विवाह होता है उसमें जब पूरे वेद मंत्रों का पाठ किया जाता है जलती हुई पवित्र अग्नि के सामने, ठीक है, तब जो है आपको अगर पंडित सही है, पंडित को ज्ञान है, तो कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। मैं पंजाब तरफ होने वाली शादियों की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जो नॉर्थ इंडिया है, प्योरली नॉर्थ इंडिया, यूपी एंड बिहार, और जो साउथ इंडिया है, क्योंकि ये 2 ही ऐसे क्षेत्र हैं इंडिया में जहाँ पर हिंदू धर्म को पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है। सिर्फ 2 ही ऐसे क्षेत्र हैं। जो साउथ का एरिया है तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना। और जो नॉर्थ का जो क्षेत्र है जिसमें कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये इलाके आते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। बाकी राज्यों में क्या है कि जैसे मराठी समुदाय हो गया तो उन लोगों ने अपनी पद्धति बना के रखी है, जो कि उनकी शादी 1-2 घंटे में ही हो जाती है। पंजाब की तरफ भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया और जो साउथ इंडिया, यहाँ अगर आप कोई विवाह देखेंगे तो वो 7 से 8 घंटे लग जाते हैं शादी होने में। तो हिंदू धर्म में अगर हम वेदों को फॉलो करते विवाह कराएं तो पवित्र अग्नि के सामने कितना समय लगता है। अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? 8, 10, 9, 5, 6 क्यों नहीं? तो इसके पीछे भी लॉजिक है। जो फेरे लिए जाते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं, और 360 जो है वो सिर्फ 7 से डिवाइड नहीं होता, बाकी सभी अंकों से डिवाइड हो जाता है। इसीलिए 7 फेरे ले जाते हैं ताकि पति पत्नी का रिश्ता ना टूटे, ठीक है।
तो 7 फेरों के साथ जो है हमारा विवाह संपन्न होता है। एक गलतफहमी जो कई लोगों में है, यहाँ तक कि हमारे जजों में भी है, कि हिंदू धर्म में जो पति पत्नी का संबंध होता है वो 7 जन्म का होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बात हिंदू धर्म में कही गई है, लेकिन इसका वो अर्थ नहीं जो अर्थ निकाला जाता है। पति पत्नी का संबंध 7 जन्म का होता है, इसका मीनिंग ये है, ये एक साइंटिफिक इसका मीनिंग है। जब हस्बैंड वाइफ शादी करते हैं, जब उनकी संतानें पैदा होती हैं, तो उनकी संतानों में 7 पीढ़ी तक उन हस्बैंड वाइफ के जीन्स और डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, यही कारण है कि हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता 7 जन्म का है। भाई जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने विवाह किया, उसकी संतान है, फिर उसकी संतान, फिर उसकी संतान, ऐसे करते 7वीं पीढ़ी तक जो है हस्बैंड वाइफ के जीन्स जिंदा रहते हैं। जैसे आपके शरीर में अगर आप 8वीं पीढ़ी हैं तो आपके पूर्वजों के जीन्स आपकी बॉडी से खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगर आप 7वीं या 6ठी पीढ़ी हैं तो वो जीन्स होंगे। तो कुल मिलाकर हिंदू धर्म में 7वीं पीढ़ी तक जीन्स पाए जाते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि रिश्ता 7 जन्म का होता है। जबकि जजों की मूर्खता ये है कि उनका ये कहना है कि 7 जन्म का रिश्ता है, ये 7 बार पत्नी मिलेगी, 7 बार पति मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये फालतू की बातें हैं। यही तो अफसोस की बात है कि इनको नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जो जुडिशरी है, जो संसद है, इनका यह कहना है कि हिंदू धर्म में जो विवाह है वो संस्कार है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, जबकि रियलिटी यह है कि वर्तमान समय में हिंदू धर्म में ये संस्कार नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है तो भगवान जाने, लेकिन संस्कार नहीं है। अभी संस्कार कैसे नहीं ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि कई विदेशियों ने कहा, बहुत से विदेशी दार्शनिक उन्होंने कहा कि विवाह सिर्फ हिंदू धर्म में ही होता है, बाकी धर्मों की विवाह पद्धति मात्र 1000-2000 साल पुरानी है, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है और मनुष्य निर्मित है। जबकि हिंदू धर्म की विवाह पद्धति दैवीय है, ईश्वरीय है, ये मनुष्य निर्मित नहीं है। ठीक, हिंदू धर्म में जब विवाह होता है तो अग्नि के हम 7 फेरे लेते हैं और उस समय पति पत्नी दोनों एक दूसरे से वचन मांगते हैं। पति जो होता है वो पत्नी से 5 वचन मांगता है और पत्नी जो होती है वो पति से 7 वचन मांगती है। ठीक है, जो एक्चुअल सप्तपदी में लिखा हुआ है। और उन वचनों की अगर हम बात करें तो पति पत्नी से वचन मांगता है कि जो तुम मेरी इच्छा के बिना घर की दहलीज ना लांघो तो मैं तुम्हें अपने वाम अंग में प्रवेश देता हूँ। पति पत्नी से वचन मांगता है कि जो तुम मेरे बंधु बांधवों, मेरे माता पिता का अपने माता पिता की ही समान सम्मान करो, सेवा करो, तो मैं तुम्हें अपने वाम अंग में प्रवेश देता हूँ। पति वचन मांगता है कि जो तुम मेरे घर, मेरे बंधु बांधव, मेरे माता पिता और मुझे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाओ, हमारी सेवा करो, तो मैं तुम्हें अपने वाम अंग में प्रवेश देता हूँ। पति वचन मांगता है कि जो तुम अपना घर छोड़कर मेरे कुल गोत्र वगैरह को स्वीकार करो तो मैं तुम्हें अपने वाम अंग में प्रवेश देता हूँ। गोत्र मतलब जो हिंदुओं में गोत्र चलता है, कौन किस गोत्र का है, इसका मतलब ये कि कौन किस ऋषि की संतान है। एक हिंदू चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, सब में गोत्र होता है और सब ऋषियों की ही संतान है। किसी का गोत्र गौतम होता है, किसी का भारद्वाज, किसी का वशिष्ठ। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा गोत्र शांडिल्य है, मतलब मैं महर्षि शांडिल्य की का वंशज हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु थे। तो सबका गोत्र होता है। तो पति कहता है कि जो तुम अपना गोत्र त्याग कर मेरे गोत्र में प्रवेश करो तो मैं तुम्हें अपने वाम अंग में प्रवेश देता हूँ। वाम अंग मतलब लेफ्ट पार्ट। ये कहते हैं ना पत्नी अर्धांगिनी होती है। जैसे नदियाँ होती हैं वो समुद्र में जाके मिल जाती हैं, तो जब गंगा समुद्र में जाके मिल जाती है तो उसको गंगा नदी नहीं कहते, उसे गंगा सागर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो वाइफ होती है वो शादी करती है, पति जो होता है शादी करता है। उसी तरीके से पत्नी भी वचन मांगती है, वो 7 वचन मांगती है, उसके 2 वचन ज़्यादा होते हैं। पत्नी कहती है कि आप जितने भी कार्य करेंगे, यज्ञ आदि या व्यापार या कुछ भी, उसमें मेरी सलाह ज़रूर लेंगे।
अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके गृह में प्रवेश करती हूँ। पति बोलता है स्वीकार है। फिर पत्नी कहती है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो मुझसे पूछ के जाएंगे और संभव हुआ तो मुझे भी ले जाएंगे। अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके गृह में प्रवेश करती हूँ। इस तरीके से पत्नी भी जो है वो वचन मांगती है, पति देता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये वचन का लेन देन होता है, क्या इसकी कोर्ट में कोई मान्यता है? क्या कभी कोर्ट ने ये जानने की कोशिश करी कि जो है किसने किस वचन का पालन किया और किसने किस वचन का पालन नहीं किया? कोर्ट कह रही है कि हिंदू विवाह संस्कार है, जबकि मेरा ये कहना है कि हिंदू विवाह संस्कार था वेदों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से, लेकिन हिंदू विवाह संस्कार नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। आपने हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया और अब आप कह रहे हैं कि वो संस्कार है। कहाँ से संस्कार है वो? सेकेंड थिंग, तलाक जैसी अवधारणा हिंदू धर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ईश्वर को साक्षी मानकर विवाह किया है। वो पवित्र अग्नि जो जलती है वो निराकार ईश्वर का स्वरूप होती है। हमने ईश्वर को साक्षी मान के विवाह किया है। हमने जो है कोर्ट को साक्षी मान के विवाह नहीं किया है। तो हमारा विवाह होगा वैदिक पद्धति से और उसको तोड़ेंगे आप? क्या आपने भगवान से परमिशन ली है हमारा विवाह तोड़ने की? और जब हमारे विवाह में तलाक है ही नहीं तो फिर आप तलाक कैसे करवा रहे हैं? तलाक जो ये अरबी शब्द है, अरबी भाषा का, और डाइवोर्स जो है इंग्लिश शब्द है। हिंदी में या संस्कृत में या भारत की किसी भी अन्य भाषा में तलाक से मिलता जुलता कोई शब्द नहीं है। हमने एक शब्द बनाया, उसको कहते हैं विवाह विच्छेद। ये काल्पनिक शब्द हमको बनाना पड़ा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हमारे धर्म में तलाक का प्रावधान ही नहीं है तो फिर आप तलाक दे कैसे रहे हैं? और जब आप तलाक दे रहे हैं तो फिर आप ये बात कैसे बोल रहे हैं कि संस्कार है? संस्कार जो है वो टूटता थोड़ी है, संस्कार रद्द नहीं होता। तो ये दलील थोड़ी चलेगी कि संस्कार भी है और तलाक भी लेना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। ये तो फिर आप बेवकूफ़ बना रहे साफ साफ। यही बातें बोल के तो आप पिछले 75 सालों से भारत की जनता को ठग रहे हैं। अगर हिंदू धर्म संस्कार, उसमें तलाक कैसे हो सकता है? तलाक का प्रावधान उसमें है ही नहीं। अब आप कहेंगे तो कि जमाना बदल गया, तो भाई जब जमाना बदल गया है तो फिर इस चीज़ के लिए जमाना बदलेगा। फिर उसको आप जो है संस्कार मत बोलिए, आप स्वीकार कीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट है, संस्कार नहीं है। और जब कोर्ट कचहरी में केसेस आते हैं तब आप कभी सप्तपदी को देखते हैं कि सप्तपदी के अनुसार इन्होंने जीवन यापन किया कि नहीं किया? पत्नी पति की आज्ञा मानती थी कि नहीं मानती थी? कभी देखते हैं आप? कभी नहीं देखते। कभी आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसने सप्तपदी के नियम को निभाया, किसने नहीं निभाया? आप आधुनिक सोच लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट ये कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो, उसमें जो है विवाह जो हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो संस्कार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ये बात कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक जजमेंट देते हुए कहा कि पत्नी जो है शादी के समय वादा नहीं करती पति से कि वो किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं बनाएगी, जबकि सप्तपदी के विवाह में पत्नी वादा करती है कि मैं आपके बिना, आपके अलावा किसी पुरुष का चिंतन नहीं करूंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट क्या सोच के दिया? मतलब साफ है सुप्रीम कोर्ट को ज्ञान ही नहीं है हिंदू धर्म का, क्योंकि हिंदू धर्म में तो साफ कहा गया है कि ये संस्कार है। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। तो इस जजमेंट साबित हुआ कि नहीं हुआ कि हिंदू विवाह संस्कार नहीं है? ऐसे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट और है जिसमें वो कह रही है कि बच्चा या पत्नी जो है पति का या पिता का नाम लगाएं यह आवश्यक नहीं है। तो ये भी हिंदू धर्म के खिलाफ है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो कन्यादान होता है उसमें जो कन्या आती है विवाह करके, वो अपना कुल गोत्र इन सब का दान कर देती है, उसके बाद वो आती है। इसी को कन्यादान कहते हैं। कन्यादान का मतलब कन्या का दान नहीं होता, कन्या कोई वस्तु नहीं है। कन्यादान का मतलब जो कन्या आ रही है
वह अपना कुल, अपना गोत्र, अपना सरनेम, अपने माता पिता, अपना कुटुंब सबका दान कर रही है वो, और फिर वो पति के घर आ रही है। और सप्तपदी में वचन भी है कि जो तुम मेरा कुल गोत्र, मेरा वंश स्वीकार करो तो मैं तुम्हें अपने वाम अंग में प्रवेश देता हूँ, अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। तो पत्नी जो है वो तो वचन दे रही है ना कि हाँ मैं करती हूँ, तो फिर वो अपने पति का सरनेम हटाए खुद का सरनेम कैसे लगा सकती है? आजकल एक ट्रेंड देखा होगा आपने, जैसे कि अमिताभ बच्चन की बहू है ऐश्वर्या, तो वो नाम क्या लिखती है? ऐश्वर्या राय बच्चन। तो ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ हुआ। राय कहाँ से बीच में आ रहा है? राय तो हटेगा, ऐश्वर्या बच्चन होगा वो तो जो ये नया ट्रेंड चला है तो ये सब तो हिंदू धर्म के खिलाफ है। और इसको लेकर कोर्ट में पिटिशंस भी लगी, तो कोर्ट ने क्या कहा कि पत्नी जो है वो पति का सरनेम लगाए या आवश्यक नहीं। क्यों आवश्यक नहीं भाई? अभी तो आप कह रहे थे कि हिंदू धर्म का जो विवाह है वो संस्कार है, तो जब वो संस्कार है तो फिर वो पति का सरनेम तो उसको लगाना ही पड़ेगा। वो पति का सरनेम ना लगाए, वो शादी के बाद किसी गैर मर्द से संबंध बनाए, फिर भी आप उसको संस्कार कहेंगे। वो तलाक ले ले, फिर भी उसको संस्कार कहेंगे। वो बच्चों को ले जाए और नई शादी कर लो और जो उसका नया हस्बैंड हो उन्हीं के नाम से उसके बच्चे जाने जाएं। क्या इन सब की आज्ञा वेद या सप्तपदी देते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं देते। क्या कभी भी हिंदू जो कम्युनिटी है उनके वैवाहिक विवादों को लेकर जुडिशरी ने कभी सप्तपदी का अवलोकन किया? अगर हमारा विवाह मान्य है हिंदू धर्म का जो हम करते हैं, तो फिर उस विवाह में जो शर्तें बोली गई थी, जो वचन दिए गए थे, उन वचनों के आधार पर हमारे मामलों की सुनवाई क्यों नहीं होती? और उसमें सबसे महत्वपूर्ण वचन तो यही रहता है कि जो मेरी आज्ञा के बिना तुम घर के दहलीज ना लांगो, जो मेरी आज्ञा में तुम घर के दहलीज ना लांगो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता। मतलब तुम घर से बाहर जाओगी लेकिन मुझसे पूछ के। यहाँ तो पत्नी मायके भाग जाती है, अपने यार दोस्तों के साथ भाग जाती है, बच्चे लेके भाग जाती है, अपने बॉयफ्रेंड से भाग जाती है, फिर कोर्ट में 498 डोमेस्टिक वायलेंस और दुनिया भर के केस लगा देती है और पति परेशान होता रहता है। और उसके बाद जुडिशरी कहती है कि हिंदू धर्म जो है उसमें जो विवाह है वो संस्कार है। अरे काहे का संस्कार है? इसको संस्कार कहेंगे आप? तो हुआ ना साफ साफ बेवकूफ़ बनाने वाली बात। इसको बेवकूफ़ बनाना कहते हैं। और जुडिशरी जो है लंबे समय से बेवकूफ़ बना रही है। अगर हिंदू धर्म का विवाह संस्कार है तो भैया फिर इसमें डाइवोर्स कैसे हो रहा है? और अगर डाइवोर्स हो रहा तो फिर संस्कार कैसे है? दोनों चीज़ थोड़ी चलेगी, कोई एक चीज़ चलेगी। सेकेंड थिंग, इसमें जो आप तलाक दे रहे हैं और दूसरी भरण पोषण दे रहे हैं, तो क्या इससे जो सप्तपदी है जिसके अनुसार हमने विवाह किया है उसके वचनों की हत्या नहीं हो रही है? तो क्या सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा जाना चाहिए या न्यायपालिका से या संसद से कि जो हमारा विवाह की पद्धति है उसको क्या आप लोगों ने स्वीकार नहीं किया है? भाई जो इस्लाम में विवाह होता है तो उसमें अगर पति मेहर ना दे तो पत्नी उसके लिए केस लगा सकती है, पता है आपको? मतलब उन्होंने इस्लामिक पद्धति को स्वीकार किया है। लेकिन हिंदू धर्म में जो सप्तपदी होती है, 7 वचन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग डाइवोर्स क्यों नहीं होता? और डाइवोर्स होगा ही क्यों? डाइवोर्स का प्रावधान ही नहीं है। अगर पति पत्नी विवाद हो रहा है तो सप्तपदी का अवलोकन किया जाए, ये पता लगाया जाए कि सप्तपदी में जो वचन इन लोगों ने एक दूसरे को दिए थे उन वचनों को इन लोगों ने कितना फॉलो किया है, कितना पालन किया है। और सुप्रीम कोर्ट अधिकतर जो है महिला के पक्ष में फैसले देकर उन सप्तपदी के वचनों की हत्या कर रही है। तो फिर सवाल ये होता है कि संस्कार कहाँ से रहा है? संस्कार तो नहीं है ये। तो कुल मिलाकर जो कंक्लूजन है वो ये है कि हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू विवाह संस्कार है, लेकिन आफ्टर द पासिंग ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज इज नॉट ए सैक्रामेंट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। हिंदू विवाह अधिनियम पास होने के बाद जो हिंदू विवाह जो हो रहे हैं ये अब जो हैं कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये व्यापार हैं, ये जो हैं संस्कार नहीं हैं। इसलिए इस देश के न्यायपालिका में जो बैठे जजेस हैं इनसे निवेदन है कि पब्लिक को मूर्ख ना बनाएं, ठीक है? जुडिशरी अगर ये कहेगी कि 2 और 2 5 होता है तो सब सीधी सी बात है, मैं तो उसका विरोध करूंगा, ठीक? फिर लग जाए पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि 2 और 2 5 नहीं, 2 और 2 4 ही होता है। जो न्यायपालिका में लोग बैठे हुए हैं
उन्होंने कभी भी हिंदू जो विवाह होता है उसके मूल्यों पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। एक बहुत बड़े दार्शनिक पैदा हुए थे, श्वेट मार्डेन नाम था उनका, यूरोप में। उन्होंने कहा था कि पूरे संसार में विवाह सिर्फ हिंदू धर्म में होता है और कहीं विवाह नहीं होता। बाकी पद्धतियाँ मनुष्य निर्मित विवाह की, और बाकी जितनी पद्धतियाँ हैं हिंदू धर्म को छोड़कर वो मुश्किल से 2000 साल पुरानी हैं। लेकिन हिंदू धर्म की जो विवाहिक पद्धति है वो लाखों साल पुरानी बताई जाती है, और वो हम सभी जानते हैं। अगर सही तरीके से विवाह किया जाए तो हम सभी जानते हैं कि 7 से 8 घंटे पूरे वेद मंत्रों के साथ लगते हैं, और एक एक चीज़ बताई जाती है कि विवाह क्या है, इसका महत्व क्या है, इसमें आपको क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना है। बाकी धर्मों में ऐसा नहीं होता। हालांकि मैं किसी धर्म की का टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हिंदू धर्म में विवाह संस्कार है। लेकिन रियलिटी ये कि जो हिंदू मैरिज एक्ट पास किया आपने उसके अकॉर्डिंग संस्कार नहीं है। सेकेंड थिंग, दहेज की बात हम करें तो दहेज देना हिंदू धर्म में बहुत पवित्र परंपरा है, लेकिन वर्तमान समय इन्होंने क्या किया, उसको क्राइम घोषित कर दिया। और तर्क क्या देते हैं कि दुल्हन को मार डाला, ऐसा वैसा कर दिया। अगर ऐसा कोई कर रहा है उसको दंडित करो, आप तो उसको बंद ही क्यों कर दिया। ट्रेन की पटरी में हर साल कई लोग आत्महत्या करते हैं, तो क्या कल से ट्रेन चलाना बंद कर देंगे आप। रोड एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं, तो क्या कल से क्या सड़क पे गाड़ियों पर आप रोक लगा देंगे। भारतीय शिक्षा पद्धति के कारण हर साल हजारों बच्चे आत्महत्या करते हैं रिजल्ट आने पर 10वीं और 12वीं का। तो क्या शिक्षा पद्धति आपने बंद कर दी। तो फिर दहेज को आपने क्राइम घोषित क्यों किया। भाई जो दहेज के नाम पे प्रताड़ित कर उसको आप जेल में डाले, दहेज को ही क्राइम घोषित कर दिया आपने। दहेज तो भगवान राम को भी मिला था। दहेज का मीनिंग ये होता है कि जब विवाह होता है तो लड़की का पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहुत कुछ देता है बेटी को, इसको दहेज कहते हैं। दहेज मांगने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी लड़के वाले को दहेज मांगने का अधिकार नहीं है, लेकिन दहेज देना एक लड़की के पिता का कर्तव्य है। तो इन्होंने दहेज को ही इन्होंने जो है एक कुप्रथा घोषित कर दिया। तो भाई कोई चीज़ गलत है सही है ये लॉजिक से तय होगा, ये ऐसा थोड़ी कि आप कुछ भी कर देंगे तो तय हो जाएगा। और आपके लॉ बनाने के बाद भी दहेज बंद हुआ क्या। जो पुलिस वाले दहेज का FIR लिखते हैं वो खुद दहेज लेके बैठे हैं, जो जज साहब दहेज में फैसला दे रहे हैं वो खुद दहेज लेके बैठे हैं। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दहेज को लेके ये भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई दहेज के लिए परेशान करे कुछ तो उसको आप गिरफ्तार कीजिए ना। आपने दहेज प्रथा को ही गलत घोषित कर दिया तो फिर तो सब कुछ गलत है। शिक्षा पद्धति गलत है, उसके कारण लोग मर रहे हैं। रास्ते में एक्सीडेंट हो रहा है उसके कारण लोग मर रहे हैं। न जाने किसकी लोग नौकरी करके मर रहे हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपके अस्पतालों में किडनी निकाल ली जाती, लीवर निकाल लिया, तो फिर अस्पतालों को भी क्राइम घोषित कर दो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है जिस तरीके से हिंदू विवाह और उससे खिलवाड़ किया गया ये बहुत शर्मनाक है। और हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू विवाह जो है वो संस्कार है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार ये कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट से भी गया बीता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होता है, प्रतिफल होता है, कंसिडरेशन होता है। एक व्यक्ति जब कुछ देता है तब हम उसको उसके बदले कुछ देते हैं। यहाँ तो पति दिन रात कोल्हू के बेल की तरह मर रहा है और पत्नी जो है वो आराम कर रही है घर पे, तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर संसद और न्यायपालिका 75 सालों से हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। वास्तव में वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि हिंदू विवाह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो संस्कार तो कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, संस्कार वाली बातें तो उसमें रह ही नहीं गई हैं। एक ज़माना था कि बेटी का बाप बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता था, तो ये कोई वो नहीं है कि पानी पी लेगा तो उसको पाप लग जाएगा। ये एक मर्यादा थी, और ये मर्यादा इसलिए बनाई गई थी ताकि इनका दखल कम रहे। जब आपने कन्यादान कर दिया तो वो चीज़ हमारी हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। वही कहना चाहूँगा कि हिंदू विवाह जो है वो संस्कार अब नहीं है, ये हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट है। संस्कार इसी वेदों में है। ठीक है, अगला वीडियो में मुस्लिम लॉ पे बनाऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह हमारे मुस्लिम भाइयों को जुडिशरी और संसद दोनों बेवकूफ़ बना रही हैं, और किस तरह से उनके भी अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।